वेलकम एवरीवन। अंकुश नाम है मेरा। तो मुस्कुरा, तू रोना थोड़ा कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। 30 दिन ही केवल बचे हैं तुम्हारी बोर्ड की तैयारी में मेरे भाई। और अब अगर तू चाहता है कि सीरियस तैयारी में करना चाहता हूं, एकदम जम करके, कड़ी मेहनत वाली, देख मेरे भाई, हार्डवर्क के लिए यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर तू हार्डवर्क करना चाहता है तो हार्डवर्क के लिए दूसरा सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। देयर इज ओनली सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्डवर्क इज वर्क हार्ड। और ज्यादा मेहनत करनी है तुझे। 30 दिन बचे हैं। मैं बता दूं मेरे भाई कि 10th की जो सर्टिफिकेट होती है, तुझे आगे और भी जगह, जहां भी जब तू पहले जाएगा तो तुझे एक सर्टिफिकेट दिखाने को बोला जाएगा, वो 10th की होगी मेरे भाई। तो थोड़ा मेहनत करना मेरे भाई, और मेहनत कर, और इतनी मेहनत कर दे कि 30 दिन में एक डिसेंट परसेंटेज तू लेते आ। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, बिल्कुल फास्ट, तेरे पास समय नहीं है मेरे भाई। तो बेफालतू की वीडियोस देखना बंद कर और एक स्ट्रेटेजी पकड़, उसी पे स्टिक रहा और इतनी मेहनत कर दे कि एक डिसेंट परसेंटेज तेरा आ रहा हो। बाद में तुझे पलट करके जब तू पीछे इस माहौल को देख रहा हो मेरे भाई, तो तुझे शर्म ना आए कि क्या मैंने साल भर क्या कर दिया। ठीक है, तूने एंजॉय कर लिया। अब 30 दिन तुझे मेहनत करनी है मेरे भाई। ठंडी भी गुजर गई, कुछ दिन बाद तू कहेगा गर्मी लग रहा है, तो ठंडी में तेरे से पढ़ाई होगी नहीं, गर्मी में होगी नहीं, तो कब होगी मेरे भाई? मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, ध्यान से सुनियो इस स्ट्रेटेजी को। देख, ये स्ट्रेटेजी जो होने वाली है लास्ट 30 दिन की बोर्ड की स्ट्रेटेजी होने वाली है क्लास 10th के लिए। मेरे भाई, मैं बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी एक एक करके। सबसे पहले कुछ बातें जो तुझे ध्यान रखनी है। देख मेरे भाई, साइड योर ऑल डिस्ट्रैक्शन फॉर द 30 डेज। साइड योर ऑल डिस्ट्रैक्शन फॉर द 30 डेज, यानी 30 दिन तुझे अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा देना है मेरे भाई। लिटरली हटा देना है। एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी, हटा उसको। 30 दिन अगर तू मेरे भाई इंस्टाग्राम नहीं चलाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, या फिर एक नोटिफिकेशन या एक टाइम यूज कर लेना है तुझे कि उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं। एक टाइम यूज कर लेना है तुझे इंस्टाग्राम के लिए कि यही 1 या 2 घंटा है जब मैं यूज करूंगा। तू पढ़, अपना तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तेरा जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तू यूज कर सकता है। लेकिन मेरे टारगेट कंप्लीट होने से पहले मैं ये यूज नहीं करूंगा। ये तेरा गोल होना चाहिए मेरे भाई। लिमिट योर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर। ऐसा नहीं कि मैं इस टीचर की भी वीडियो देख लूंगा, उस टीचर की भी वीडियो देख लूंगा। अगर तू सबका होना चाह रहा तो किसी का नहीं हो पाएगा मेरे भाई। अपने रिसोर्स को लिमिट कर। कुछ बुक्स हैं जो तुझे पढ़ने हैं, सारे बुक्स तुझे नहीं पढ़ने हैं। कुछ लिमिट रिसोर्स करना है, लिमिट लेक्चर, लिमिट टीचर को चुनना है और उसी पे मेहनत करना है मेरे भाई। सबका अब नहीं कर सकता क्योंकि समय उतना नहीं है मेरे भाई। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को तुझे पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक लगाना है और सैंपल पेपर। यही 3 चीज है जो तुझे अभी करने हैं। एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर। गिव 30 सीरियस डेज टू योर प्रिपरेशन। 30 दिन अपनी तैयारी को सीरियस देना है तुझे। डू हार्ड वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस बी मेक नॉइज। शांति से मेहनत कर, तेरा सक्सेस खुद ही शोर मचा देगा मेरे भाई। तो इन सारी बातों को ध्यान करना है। अब एक एक करके सिलेबस को देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में तुझे क्या करना है। मैथ्स का सेक्शन मैंने 3 भाग में तेरे लिए बांट दिया है। कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन मॉडरेट है, कौन सा सेक्शन हार्ड है। ठीक है मेरे भाई, ये सेक्शन हार्ड है, खास करके सर्कल। सर्कल थोड़ा हार्ड लगता है, तो तू चाह तो सर्कल को लास्ट में पढ़। पहले इजी पोर्शन को निपटा मेरे भाई। ये एक एक दिन का सिलेबस है तेरे लिए। एक एक दिन में ये सारे चैप्टर्स निपट जाएंगे। कैसे निपटाना है वो भी आगे बताऊंगा। ठीक है, ये थोड़े से मॉडरेट चैप्टर है, थोड़े से मेहनत डिमांड कर रहे हैं, और ये सबसे हार्ड चैप्टर है। जब तू इतना कवर कर ले जाएगा ना, ये दोनों सेक्शन अगर तू कवर कर ले जाएगा, तो तेरा कॉन्फिडेंस इतने हाई लेवल पर होगा कि खुद ही तू इसमें भी अच्छा स्कोर करने लगेगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन पहले इनको कवर करना है। अगर तूने कवर कर लिया है तो और अच्छी बात है, लेकिन जो जो इन दोनों में से कवर नहीं किया, पहले उसको कवर करना है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। मैथ्स के लिए तुझे करना क्या है? शॉर्ट वन शॉट्स। वन शॉट तो तुझे देखने हैं, लेकिन छोटे छोटे वन शॉट मेरे भाई। जो भी छोटे छोटे वन शॉट हैं, जो टीचर छोटे छोटे वन शॉट बना रहे हैं, उनकी वन शॉट तुझे देखनी है। एनसीईआरटी करना है तुझे। एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक्स में से कोई भी, ज्यादातर ओसवाल बुक्स की क्वेश्चन बैंक सभी सजेस्ट कर रहे होंगे, मैं भी वही सजेस्ट करूंगा बिकॉज उनकी बुक्स अच्छी हैं। 30 क्वेश्चन ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से तुझे 30 क्वेश्चन करना है। लास्ट टाइम सिंपल पेपर। और जब लास्ट टाइम आ जाएगा, जब तुमने क्वेश्चन बैंक को भी कवर कर लिया है, एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया है, तो उसके बाद लास्ट टाइम में सिंपल पेपर तुझे कर लेना है। साइंस के लिए इस तरह मैथ्स की हो गई। मैथ्स का मैंने सिलेबस बता दिया तुझे कि कौन सा चैप्टर है। देख, ये 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, इजी, मॉडरेट। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन तुझे देखना है, पूरी वीडियो देख लेना। एक ही वीडियो सारे सब्जेक्ट के लिए कवर हो जाएगी तेरी। इजी, मॉडरेट और हार्ड मैंने बता रखा है। इसके बाद क्या क्या करना है प्रत्येक चैप्टर्स में, ऐसे करके बताया। जैसे एक चैप्टर देखा तूने, सपोज दैट रियल नंबर तूने उठाया, तो रियल नंबर में सबसे पहले तुझे वन शॉट करना है, छोटा वन शॉट। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लेने हैं। क्वेश्चन बैंक से 30 क्वेश्चन बना लेने हैं। इसके बाद तुझे सेकंड चैप्टर पे मूव कर जाना है। सेकंड चैप्टर सपोज कर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के वन शॉट, शॉर्ट वन शॉट देखने हैं एनसीईआरटी। और ऐसा तो नहीं है कि अभी तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा होगा, कुछ चैप्टर्स तो एटलीस्ट तूने कवर कर रखे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक। ये सैंपल पेपर वाले काम लास्ट में तुझे लगाने हैं। सैंपल पेपर प्योर 3 घंटा बैठ करके उसके बाद अच्छे से लगाना है लास्ट टाइम में, ताकि सैंपल पेपर केवल इसलिए होगा ताकि तू टाइम मैनेज करना सीख जाए कि 3 घंटे में मुझे वो पेपर लिखना कैसे है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक से तेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएंगे।
फिजिक्स में ये 4 चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइट, ह्यूमन आई, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट। इन्हीं 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, खासकर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की तुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इवन हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे तू लिखेगा कि लाइट न्यूमेरिकल्स या इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, तो आ जाएंगे, बहुत सारे टीचर ने पढ़ा रखा है, वहां से तुझे कवर कर लेना है। बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को तुझे घोल करके पी जाना है मेरे भाई। लाइफ प्रोसेस और आवर इन्वायरमेंट, देख बाकी सारे चैप्टर तू पढ़ेगा, कितना आएगा नहीं आएगा, लेकिन आवर इन्वायरमेंट से 5 नंबर का फिक्स है, ये तो सीबीएसई ने खुद कह रखा है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसको कवर कर ले। लाइफ प्रोसेस कवर कर ले, लाइफ प्रोसेस से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 और 15 नंबर तेरा बायोलॉजी से यही फिक्स हो गया। और अब तो सेक्शन वाइज आने वाला है, लगभग 27 नंबर का पेपर रहेगा बायोलॉजी से, और 15 नंबर तेरे यहाँ पे बन ही गए, बाकी 12 नंबर इन 3 चैप्टर से। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस सभी बच्चों ने पढ़ ही रखा होगा। और उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी थोड़ा देख लेना है। हेरिडिटी के थोड़े से न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस वाले, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, उसको देख लेना है। केमिस्ट्री के ये चैप्टर है, केमिस्ट्री में 41 रिएक्शंस हैं। ये सारे रिएक्शंस तेरे टिप्स पे होने चाहिए मेरे भाई, ये सारे रिएक्शन तुझे रटे हुए होने चाहिए, कौन सा रिएक्शन है, क्या रिएक्ट करता है, क्या बनता है। ये 41 रिएक्शन को निकाल करके तुझे पेज पर लिख लेना है, और उस पेज को अपने सामने जहां भी तू पढ़ाई कर रहा है वहां पे चिपका देना है, और उससे तेरी तैयारी हो जाएगी। रोज उसको देखते रहना है, रोज एटलीस्ट अगर तू 15-15 मिनट भी रोज रिवीजन कर रहा है, तो अभी 30 दिन है, 30 दिन 15-15 मिनट रिवीजन बहुत है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन एक और बात है, तुझे सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, मैं लास्ट में बताऊंगा भी कैसे करना है। साइंस के लिए क्या करना है, वन शॉट विथ नोट्स प्रिंट आउट। तुझे नोट्स जो भी टीचर से तू पढ़ रहा है उनके नोट्स के वो लिंक दे रहे होते हैं, उस नोट्स को प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है। अब तुझे लिखने नहीं बैठना भाई, क्योंकि टाइम नहीं है कि लिख सकेगा तू, तो नोट्स का प्रिंट आउट निकालवा लेने, और वहां से वन शॉट लिख करके, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको तू इसी पेज में मेंशन करते हुए चलना है मेरे भाई। फिर एनसीईआरटी का करेगा, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज, ये दोनों करना है। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से वही काम, 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा बनाते हुए चलना है, तेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ते चलेगा। एक और बात, केमिस्ट्री के खासकर तुझे एक्टिविटी पढ़ लेनी है मेरे भाई, एक्टिविटी पढ़ लेनी है, एक्टिविटी से क्वेश्चन बनते हैं, एक्टिविटी तुझे करके जाना है, केमिस्ट्री के लिए एक्टिविटी कर लेना है। सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों आसान सब्जेक्ट रहने वाले। इवन भाई जो मेहनत, अगर तुझे 100% मेहनत डालना है, तो इसमें से जो 60% मेहनत होती है, ये 2 ही सब्जेक्ट पे काम आने वाली होती है, मैथ और साइंस के लिए। बाकी 40% भी अगर हम मेहनत करते हैं एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए, और जो भी तेरा 5वां सब्जेक्ट है, हिंदी है मान लेते हैं, तो हिंदी के लिए, इन 3 सब्जेक्ट में अगर तू 40% भी मेहनत कर रहा है तो इनफ है मेरे भाई। ज्यादा मेहनत तुझे मैथ्स और साइंस में करना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं ये थोड़ी सी मेहनत की। इन तीनों के लिए अगर अब तक तूने नहीं पढ़ रखा है, तो अब वो टाइम नहीं रह गया कि तू पूरा बुक फिनिश कर पा या कुछ कर पा, तो उसके लिए तुझे एनिमेटेड वन शॉट्स देख के जाने हैं। एनिमेटेड वन शॉट से क्या होगा, एनिमेटेड वन शॉट जब भी हम देखते हैं तो विजुअल मेमोरी हमें ज्यादा देर तक याद रखती है। जब हम विजुअली देखेंगे किसी चीज को, तो वो हमारे माइंड में ज्यादा लास्ट करेगा और बहुत देर तक टिका रहेगा, तो कहानी याद हो जाएगी, एक एज ए कहानी वो चैप्टर हमें याद हो जाएगा। जब कहानी के तौर पे वो चैप्टर हमें याद हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट एनसीईआरटी के लेक्चर्स देख जाने हैं। एनिमेटेड वीडियो तो देखनी है, लेक्चर जो एनसीईआरटी के शॉर्ट लेक्चर आधे या 1 घंटे के जिन्होंने भी बना रखा है, ज्यादा नहीं, 30 मिनट से लेकर के 1 आवर तक के, इतने ही देर के एनसीईआरटी के लेक्चर्स हमें देखने हैं, ये वाले। उसके बाद डाउनलोड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम गूगल, बहुत सारे गूगल के साइट्स हैं जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डाउनलोड प्रोवाइड करते हैं, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी टीचर हैं जो कि क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, चाहे इंग्लिश के हो, सोशल साइंस के हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो। उन सबों से 20 से 30 क्वेश्चन एटलीस्ट तुझे देख जाना है। जब तू ये 3 काम अगर तू कर लेता है कि एनिमेटेड वीडियो देख जाने के बाद, शॉर्ट एनसीईआरटी के लेक्चर देख जाने के बाद, अगर 20 से 30 क्वेश्चन अगर तुम देख लेते हो, तो इसमें क्या होगा कि वो क्वेश्चन रिवाइज हो गया, चैप्टर के याद हो गया ओवरऑल, और एनसीईआरटी की भी लेक्चर मैंने गो थ्रू कर लिया। तो ये तीनों काम होने के बाद लगभग क्वेश्चन, और एनसीईआरटी, इंग्लिश, सोशल साइंस और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आंसर, अगर सोशल साइंस और इंग्लिश के लेक्चर हम देख जाते हैं, तो ये इनफ है मेरे भाई, इतना देखना इनफ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से वही 30 क्वेश्चन हमें रीड कर जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर गूगल से भी निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों में से एक, अगर क्वेश्चन बैंक आपने नहीं खरीद रखा है सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए, तो आप यहां से भी कर सकते हैं, 30 क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। और 8 से 10 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको हर दिन लिखने हैं मेरे भाई, 8 से 10 चैप्टर। जैसे इंग्लिश के मैंने फर्स्ट चैप्टर उठा लिया कि अ लेटर टू द गॉड, और उसके 10 क्वेश्चन आज लिख लिए प्रैक्टिस के लिए। 1 घंटा आपको रात में एक्स्ट्रा, 1 घंटा रात में 1 घंटा आपको लिखना है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद कीप योर हेड्स डाउन, डू द हार्ड वर्क लाइफ वांट्स फ्रॉम यू। को साइलेंट रखना है, हेड डाउन करना है और मेहनत करना है मेरे भाई। ऑल द बेस्ट चैंप,
आपको ऑल द बेस्ट रहेगा मेरी तरफ से। हमारे तरफ से ये पूरा प्लान 30 दिन के लिए आपके लिए रेडी कर दिया गया है। अब आपको पढ़ना है मेरे भाई, जो भी स्ट्रेटजी बताया गया है बस उसी तरीके से उसको फॉलो कर देना है। एक और बात, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलते रहे। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और जितने भी लेक्चर्स के बारे में बताया गया है, अगर आपको लेक्चर्स को यूट्यूब से छांटने में दिक्कत हो रही है कि कंसाइज लेक्चर नहीं मिल रहा, मुझे नोट्स नहीं मिल रहा यूट्यूब का, या कोई भी चैनल मुझे चाहिए जिस चैनल से मैं पढ़ाई करूंगा इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, मैथ के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या इस चैप्टर का लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पे मुझे डीएम करेंगे आप। मैं पर्सनली आपको लेक्चर्स छाट करके यूट्यूब से प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए सब्जेक्ट तोड़वा करके स्ट्रेटजी बनवानी है मेरे भाई, तो आप उसके लिए भी मुझे इंस्टा पे डीएम करेंगे। हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज तोड़ देंगे, कितना दिन में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसके लिए आपको पर्सनली डीएम करना होगा। मैं खुद आपके लिए आपसे बात करूंगा, अपना नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा, आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। क्या टाइमिंग रहता है आपके पढ़ने का, वो टाइमिंग आप बताएंगे और उस हिसाब से हम आपके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर देंगे। कितने देर आप पढ़ सकते हैं, सुबह में कितना, शाम में कितना, उस हिसाब से हम आपके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर देंगे, जो कि आगे आने वाले 30 दिन में आपको ये सारी चीज़ को कवर करके देगी। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ सकते हो तो इससे भी पढ़ सकते हो। अब भाई टाइम आपके पास कम है तो टाइम अच्छे से कंज्यूम करो और जाओ पढ़ लो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जाओ 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 पढ़ो।